अरे ओ महाराज, अब और कितना सोओगे? सुबह हो गई है। अब ऐसे ही पेट फुलाकर सोते रहोगे या लकड़ियाँ भी लेने जाओगे? हाँ हाँ, जाता हूँ भाग्यवान। तुम सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? अच्छा जी, शोर न मचाऊं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मैंने तुम जैसे आदमी से विवाह करके अपनी पूरी जिंदगी नर्क बना दी। मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं मुझे कब अच्छे अच्छे जेवर पहनने को मिलेंगे। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह इस प्रकार हल्ला मचाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुकती। अच्छा जी, वैसे तो हमारे घर में लक्ष्मी के भंडार भरे पड़े हैं। जो 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता, वो लक्ष्मी के रुकने की बात कर रहा है। ओहो, जाता हूँ, जंगल ही जाता हूँ। तुम्हारे मुंह लगना ठीक नहीं है। इतना कहकर मोहन जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाता है। क्या करूं, मैं तो लकड़ियां काट काट कर मरा जा रहा हूं, लेकिन मेरी पत्नी तो मेरी कमाई से संतुष्ट ही नहीं है। उसके बढ़ते लालच की वजह से मुझे ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए घूमता है, लेकिन उसे कहीं भी ढंग की लकड़ियाँ नहीं मिलती। क्या करूं, क्या आज मुझे लकड़ियां नहीं मिलेंगी? और लकड़ियां ढूंढते ढूंढते तो मैं थक गया हूं और मुझे प्यास भी लगी है। चलो चलो, पहले पानी पी लेता हूँ, फिर लकड़ियाँ भी ढूंढता हूँ। इतना कहकर लकड़हारा पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। ये भगवान, क्या आज मुझे पानी पीने को नहीं मिलेगा? तभी उसकी नजर एक बहुत ही पुराने कुएं पर पड़ती है। अरे, वो रहा कुआं। चलो चलो, कुएं से पानी निकाल कर पी लेता हूँ। लकड़हारा जैसे ही कुएं के पास जाता है, अरे, ये क्या? कुएं में तो पानी है ही नहीं। ये तो बिल्कुल सूखा हुआ कुआं है। लेकिन इस कुएं में वो चमकदार वस्तु क्या है? मुझे तो लगता है या तो कोई सोने का संदूक है। कहीं इसमें कोई सोना तो नहीं? चलो चलो, इसे निकाल कर देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, कुएं के भीतर चलने से पहले मैं सही ढंग से देख लेता हूँ। कहीं कुआं साबित तो नहीं जो मुझे अपने पानी में डुबाकर मार दे। इतना सोचकर लकड़हारा पास में पड़े एक पत्थर को उठाता है और कुएं के भीतर फेंकता है। कुएं में पत्थर फेंकते ही धीरे धीरे कुआं पानी से भरने लगता है। मोहन तुरंत ही कुएं से दूर हटकर खड़ा हो जाता है। कुएं में पानी ऊपर तक भर जाता है। पानी के साथ साथ वो छोटा सा संदूक भी ऊपर आ जाता है। चलो चलो, मैं जल्दी से इस संदूक को उठा लेता हूँ। अरे ये क्या? इस संदूक के ऊपर तो कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? इस संदूक में तो बहुत ही चमकीला पत्थर है। ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन यदि तुमने अगर इस पत्थर से ज्यादा लालच दिखाया तो ये पत्थर तुम्हें बर्बाद कर सकता है। अरे, ये तो कोई अच्छा पूर्ति पत्थर है। रुको, जल्दी से खोल कर देखता हूँ। तो क्या यह सच में मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा? चलो चलो, मैं इसे चेक करके देखता हूँ। ये इच्छा पूर्ति पत्थर, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मुझे एक घड़ा भरकर पानी दे दो। इतना बोलते ही पत्थर एक भरा हुआ मटका पानी से उसके सामने प्रकट कर देता है। अरे वाह वाह, ये तो सच में एक इच्छा पूर्ति पत्थर है। चलो चलो, मैं जल्दी से अपने घर चलता हूँ और इस पत्थर को अपनी पत्नी को दिखाता हूँ। वो इसे देखकर खुश हो जाएगी। लकड़हारा तुरंत ही अपने घर जाता है। अरे भाग्यवान, जरा देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे अरे, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आखिर इस बक्से में तुम क्या लेकर आए हो? लकड़हारा अपनी पत्नी को वो संदूक खोलकर चमकीला पत्थर दिखाता है। अरे वाह, ये तो कोई चमकीला कीमती पत्थर है। हाँ हाँ भाग्यवान, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है। ये इच्छा पूर्ति पत्थर है। तुम इसके सामने अपनी जो भी इच्छा प्रकट करोगी तो ये पत्थर तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करेगा।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाग्यवान, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? तो मैं तुम्हें इसकी शक्ति दिखाता हूँ। ए इच्छा पूर्ति पत्थर, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हमारे लिए 2 थाली भरकर सुंदर पकवान लेकर आओ। इतना कहते ही सुंदर पकवानों की भरी हुई 2 थालियां उनके सामने आ जाती हैं। ये देखकर लकड़हारे की पत्नी खुशी से झूम उठती है। अरे वाह वाह, ये इच्छा पूर्ति पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? अब तो हमारी सारी इच्छा पूरी होगी। अब तो हम भी गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। ए इच्छा पूर्ति पत्थर, तुम हमारी इस झोंपड़ी को सुंदर सा महल बना दो। कुछ ही देर में उनकी झोंपड़ी एक सुंदर घर बन जाती है। यह देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर उस इच्छा पूर्ति पत्थर के पास जाती है। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, तुम मुझे ढेर सारे गहने दे दो। इतना कहते ही उसके पास ढेर सारे गहने आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इतना लालच मत करो, इतना लालच ठीक नहीं है। अजी, इसमें लालच कैसा? मेरे पास तो एक भी गहना नहीं है, इसलिए मैंने गहने मांगे। अच्छा, ठीक है भाग्यवान, लेकिन अब तुम इस पत्थर से और कुछ मत मांगना। अरे हाँ, ठीक है, रख रही हूँ। बल्कि ऐसा करो, तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा भाग्यवान, अब मैं बाजार जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ सब्जियाँ लेकर आता हूँ। मोहन तुरंत ही बाजार की तरफ निकल जाता है। अरे, मेरा दिमाग भी खराब हो गया है, मैं झोला तो लाया ही नहीं। चलो झोला लेकर आता हूँ। मैं आखिर सब्जियाँ किसमें लेकर आऊँगा? मोहन जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है, ए इच्छा पूर्ति पत्थर, हमारे घर के सारे बर्तन खराब हो चुके हैं। तुम हमारे लिए ढेर सारे सोने के बर्तन दे दो। अरे नहीं भाग्यवान, तुम रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो? आखिर सोने के बर्तनों में कौन खाना खाता है? तुम ऐसा मत करो। अरे, तुम शांत रहो जी। हमारे घर में जब सोने के बर्तन होंगे तो हमारा पूरे गांव में नाम होगा। हे भगवान, यदि मेरी पत्नी का लालच ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरा सब कुछ तो जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं आज रात ही इस चमत्कारी पत्थर को कहीं छिपा देता हूँ। आधी रात होते ही उसकी पत्नी सो जाती है। मोहन चुपचाप उठता है और पत्थर लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी एक चोर की नज़र मोहन के चमकदार संदूक पे पड़ती है। अरे, ये आदमी इस बक्से में क्या लेकर जा रहा है? चलो इसका पीछा करता हूँ, मुझे तो लगता है इसमें कोई कीमती वस्तु है। मोहन चलते चलते एक गुफा के पास पहुँचता है। चलो, मैं इस पत्थर को इसी गुफा में छिपा देता हूँ। यदि ये पत्थर किसी दुष्ट के हाथ लग गया तो मुसीबत पड़ सकती है। इतना सोचकर लकड़हारा गुफा में घुस जाता है और पीछे वह चोर भी गुफा में घुस जाता है। हाँ, यह स्थान सही रहेगा। चलो, इसी स्थान पर इस पत्थर को छिपा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस पत्थर से थोड़ा सा धन मांग लेता हूँ। ऐ इच्छा पूर्ति पत्थर, मुझे 1000 सोने की मुद्राएं दे दो। इतना कहते ही लकड़हारे को एक पोटली भरी हुई सोने से मिल जाती है। ये सब कुछ वो चोर छुपकर देख रहा था। अरे वाह, ये तो एक जादुई पत्थर है। यदि यह पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, अब तुम इसी गुफा में समा जाओ और बाहर तब ही निकलना जब तुम्हें अच्छा और सच्चा इंसान पुकारे। इतना सुनते ही पत्थर गुफा में समा जाता है और मोहन वहां से चला जाता है। तभी वो चोर वहां पर आ जाता है। अरे, ये क्या? यह पत्थर तो गुफा के अंदर चला गया, अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मैं ऐसा करता हूँ, अपने साथियों को बुला लेता हूँ और इस गुफा को खोदकर वो पत्थर निकाल लेता हूँ। अरे नहीं, यदि मैं अपने साथियों को बुला कर लाऊंगा तो वो भी इसमें अपना हिस्सा मांगेंगे। अरे नहीं, मैं अकेले ही इस गुफा को खोदकर इसमें से पत्थर को निकाल लेता हूँ।
इतना सोचकर चोर तुरंत ही एक फावड़ा लेकर आता है और गुफा की खुदाई चालू कर देता है। अरे बाप रे बाप, ये गुफा तो खोदना मेरे अकेले के बस की बात ही नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ तो युक्ति लगानी पड़ेगी। क्या करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना सोचकर चोर तुरंत ही वहां से बाहर की तरफ निकल पड़ता है। अब मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। राक्षस को देखकर पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। वो राक्षस एक किसान को पकड़कर ले जाता है। अरे ओ किसान, तुझे मार दूं या फिर तू जिंदा रहना चाहता है? अरे नहीं, राक्षस देवता, आप मुझे मत मारिए। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। तो फिर ठीक है, जल्दी से इस गुफा की खुदाई करना चालू कर दो। जब तक तुम्हारे हाथ चलेंगे तुम्हारी सांसें भी चलेंगी। किसान तुरंत ही गुफा की खुदाई करने लगता है और उस राक्षस के भेष में कोई और नहीं बल्कि वो चोर ही था, जो कि उस गांव में हर रोज राक्षस प्रकार बनकर जाता और किसी न किसी व्यक्ति को उठा कर ले आता। अरे मुखिया जी, यदि ऐसी ही रहा तो हमारा गांव तुरंत ही संसान बन जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस राक्षस को तो खत्म ही करना पड़ेगा। हाँ मोबिया, तुम बिल्कुल ठीक ही कहते हो। हमें इसका कोई न कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। चलो हम पहाड़ी वाले साधु बाबा के पास चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, हमारी मदद करिए बाबा। आप लोग कौन हैं और आप लोगों को क्या मदद चाहिए? फिर सारे गांव वाले उस साधु को सारी कहानी सुनाते हैं। आप लोग चिंता ना करिए, वो राक्षस आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वो साधु अपनी शक्ति से कुछ लाल लाल रंग का पाउडर मंगवाता है। ये लीजिए मिर्ची पाउडर, और जब वो राक्षस तुम्हारे गांव में आए तो उसकी आंखों में ये पाउडर डाल देना। फिर वो राक्षस अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। फिर तुम लोग उसे आसानी से मजा चखा सकते हो। फिर सारे लोग साधु से मिर्ची लेकर वापस चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है, वो चोर फिर से राक्षस बनकर आता है। अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। अरे दुष्ट राक्षस, तू हमें खाएगा? ले, पहले मिर्ची पाउडर तो खा ले। अरे बाप रे बाप, मुझे तो मार ही डाला। इन दुष्ट गांव वालों ने मेरी आंखें ही फोड़ दी। अरे बाप रे बाप, मैं तो मर ही गया। अच्छा, तो इस मखोटे के पीछे ये चोर है। अरे मारो सब लोग इसे। अरे खबरदार, जो एक कदम भी किसी ने आगे बढ़ाया। चलो सभी लोग हमारे साथ गुफा में चलो। चोर बंदूकें दिखाकर सभी गांव वालों को अपने साथ गुफा में ले जाते हैं और उनसे खुदाई का काम करवाने लगते हैं। अरे आज गांव में इतनी शांति क्यों है? गांव में तो एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ता। सारे गांव वाले जैसे गांव छोड़कर कहीं चले गए हैं। कोई आसपास तो दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या करूं? किससे पूछूं? चलो उसी से पूछता हूँ। अरे भाई, इस गांव के सभी लोग कहाँ चले गए हैं? अरे भैया, इस गांव में सिर्फ मैं ही बचा हूँ और बाकी सभी लोगों को वो चोर पकड़कर उस गुफा में ले गए हैं। अरे नहीं, इसका मतलब मेरे माता पिता भी उन चोरों के पास गुफा में बंदी हैं। चलो मैं चलकर देखता हूँ। किशन जल्दी से पहाड़ी पर पहुँचता है और वहाँ छुप कर देखता है। अरे मंगल, तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही खुदाई बाकी है। फिर उसके बाद वो इच्छा पूर्ति पत्थर हमारे कब्जे में होगा। हम सभी लोग पूरी दुनिया पर राज करेंगे, राज। हाँ कल्लू, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर उसके बाद तो हमारी किस्मत चमकने वाली है। अरे ये लोग बार बार किस पत्थर की बात कर रहे हैं? मुझे तो लगता है ये लोग किसी चमत्कारी पत्थर की बात कर रहे हैं। चलो मैं साधु बाबा के पास जाता हूँ और उनसे
उस चमत्कारी पत्थर के बारे में पूछता हूँ। किशन एक बहुत ही शरीफ तथा ईमानदार था। किशन बाबा के पास पहुंचकर उन्हें सारी कहानी सुनाता है। बेटा, वहाँ एक इच्छा पूर्ति पत्थर है। वो पत्थर जिसके हाथ भी आ जाए वो आदमी कोई भी इच्छा को पूरा करवा सकता है। लेकिन अब वो पत्थर गुफा में समा गया है। जब भी कोई नेक और शरीफ आदमी उस पत्थर को पुकारेगा तो वो पत्थर फिर से प्रकट हो जाएगा। बाबा, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं अपने माता पिता को कैसे बचाऊं? उन डाकुओं के पास तो हथियार भी हैं। भला मैं उन डाकुओं से अपने माता पिता तथा अपने गांव के लोगों को कैसे बचा सकता हूँ? पुत्र, तुम बहुत नेक दिल हो, तभी तो तुम सभी के बारे में सोचते हो। यदि तुम चाहो तो सबकी जान बचा सकते हो। लेकिन वो कैसे बाबा? आप मुझे जल्दी से बताइए। फिर वो साधु उस किशन के कान में कुछ योजना बताता है। योजना को सुनकर किशन खुश हो जाता है और अकेले ही गुफा की तरफ चल देता है। अरे अरे, ये कौन है जो बिना किसी वजह के मुंह उठाए इधर ही आ रहा है? अरे मंगलू, इसे आने दो, इसे आने दो। ये हमारे लिए एक नया नौकर ही तो है। अरे कौन है तू और यहाँ पर क्या करने आया है? मेरा नाम किशन है और तुमने मेरे माता पिता को बंदी बनाकर रखा हुआ है तथा मेरे गांव वालों को भी पकड़ कर रखा है। उन सभी को छोड़ दो। अच्छा, सबको छोड़ दूं? तू है कौन? तू कोई भगवान है जो हम तेरी बात माने? अरे छगन, इसे भी पकड़कर गुफा में डाल दे और इससे भी खुदाई का काम करवाओ। छगन डाकू तुरंत उसे पकड़कर गुफा में ले जाता है और उसे भी गुफा खोदने को कहता है। फिर वो डाकू गुफा से बाहर चला जाता है। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो शहर गए हुए थे। हाँ पिताजी, मैं शहर गया था, लेकिन अब मैं आप लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन बेटा, अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। उनके पास बंदूकें हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताजी, आप परेशान मत होइए। यदि ईश्वर ने चाहा तो हम सब आज ही गुफा से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बेटा, ये कैसे संभव है? अरे पिताजी, आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, मैं किशन तुम्हें गुफा से बाहर आने का निवेदन देता हूँ। किशन की आवाज़ सुनकर पत्थर तुरंत ही बाहर आ जाता है। अरे ओ, जल्दी से इस पत्थर को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, तुम इन सब डाकुओं की बंदूकों को टेढ़ा कर दो। किशन के इतना बोलते ही सारे डाकुओं की बंदूकें टेढ़ी हो जाती हैं। अरे रे, ये क्या हो गया? हमारी बंदूकें तो टेढ़ी हो गई हैं। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, तुम इन सब डाकुओं को उल्टा लटका दो। किशन के इतना बोलते ही सारे डाकू उल्टे लटक जाते हैं। अरे रे भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे तो छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा खजाना देने को तैयार हूँ। मुझे ये पत्थर नहीं चाहिए, तुम्हें इस पत्थर को रख लो, मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ, छोड़ देंगे, पहले तुम्हारी थोड़ी सी खातिरदारी तो कर लें। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, तुम इन सब डाकुओं के पिछवाड़े डंडे मार मार कर सुझा दो। फिर वो डंडे अपना काम शुरू कर देते हैं। अरे भैया, अरे भैया, ये तो बहुत जोर का लग रहा है भैया। अरे मेरे भैया, हमें छोड़ दो। हमें वो कोई खजाना नहीं चाहिए, हमें कोई पत्थर नहीं चाहिए, हमें बस छोड़ दो। बस करो भैया, अबे हम और मत मारो, ऐसे तो हम मर ही जाएंगे। आज के बाद हम कोई चोरी नहीं करेंगे, मुझे छोड़ दीजिए। ए इच्छा पूर्ति पत्थर, तुम इन सब डंडों को रोक दो और इन सारे चोरों को नीचे उतार दो। ए चोरों, आज तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। यदि आज के बाद तुम लोगों ने कोई बुरा काम किया तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। इतना सुनते ही सारे चोर भाग खड़े होते हैं। ए इच्छा पूर्ति पत्थर,
अब तुम अपने सही स्थान पर चले जाओ, जहाँ तुम्हें कोई भी ना पा सके। इस प्रकार किशन ने अपनी ईमानदारी और अच्छे कर्मों की वजह से सबकी जान बचा ली और वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है।